नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट 2। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट नंबर 2। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों के, ऑप्शन बी है स्त्रियों के, ऑप्शन सी है जनजातियों के, ऑप्शन डी है दलितों के। तो भारतीय संविधान में स्त्रियों, बच्चों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है तो केंद्र सरकार में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बीमा जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है शून्यकाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इनमें से सभी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट नंबर 1 है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। कूट 2 है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। और कथन 3 है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और कूट नंबर 4 है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो इसमें से संथाली ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षक के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1973 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित
परिरक्षण क्षेत्र है? तो आनुवंशिक विभिन्नता के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है हिरन। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा आम आदमी पार्टी, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा सीपीआई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम केरल में है, केरल राज्य में है। कोल्लम जिला केरल में स्थित है। यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों को 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 13वां है, जबकि पहला स्थान अफगानिस्तान का है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 5.9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा टेरॉन 1। विश्व की पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को फ्लोरिडा, अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो एयरटेल। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी एयरटेल है तथा इस सेवा को सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। तो बाघों की संख्या में वृद्धि 200, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए निशानेबाजी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असीवा गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो ऑस्टिन
ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति है। इनसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद थे। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो चीन, भारत और जापान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन किया गया तो वाराणसी में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? तो भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन मार्च 2023 में भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत पहली बार 2005 में हुआ था। इस बार यह जोधपुर में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन बी सही है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में लंपी प्रोबैट टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने विश्व में कुल 42 देशों में अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो 64.03%। ऑप्शन सी। 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें दिया गया है। तो ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। ऑप्शन सी। भारत सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें पुनः इस
प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथोरे। तरुण पिथोरे। ऑप्शन बी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोरे हैं। बागी बलिया पुस्तक के लेखक सत्यव्यास है। सत्यव्यास। और पागलखाना पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी है। सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक शिव शंकरी है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। अगला क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। तो इनमें से कोई नहीं इनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सेवा कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका जो आंसर होगा चलैया समिति। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो फिशर ने। ऑप्शन बी। नगदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो छठी। ऑप्शन बी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पी पेंथलर ने की थी। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 5वां शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हिंड नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह हिंड नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस ब्राह्मण ने गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है
देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो विजयसेन से देवपारा अभिलेख का संबंध है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो 1/2 भाग, 1/2 भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का वन ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1679 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 एवं पुनः 1765 से 1767 तक था। इसने ही बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, ऑप्शन ए। लॉर्ड विलेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। सहायक संधि करने वाले राज्य है हैदराबाद 1758 में, उसके बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध 1801 में। अगला क्वेश्चन है पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार एवं झारखंड से। पहाया विद्रोह बिहार एवं झारखंड से। 1757 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो कर्नल नील ने, ऑप्शन ए। 1757 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, जबकि इसे ब्रिटिश नायक कर्नल नील ने दबाया था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? तो हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया था वो है मेरी कहानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 41वां अधिवेशन। 41वां अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था, जबकि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा इक्वल टू
यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का परिमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन डी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, तो सत्य नहीं है यही, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो तन्यता। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत प्रासरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो सिरका। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह नीले लिटमस को लाल कर देगा, अतः सिरका नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, तत्वों FCI BR क्वेश्चन नंबर है 72, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हैलोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अमोनिया का व्यवसाय निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो हैबर प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइक्रोलॉजी का संबंध कवक से है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो जल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कलेनकाइमा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो XY। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो बड़ियात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और राज्य दिया हुआ है जिसमें सुमेलित करना है। तो दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, दुदुमा उड़ीसा में, किलियूर
तमिलनाडु में। तो इसका बी सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ ये अवस्थित है? तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सर्क हिमनद के अपर्दनी लक्षण, हिमनद के अपर्दनी लक्षण, तो इसका ये हो जाएगा 1 के 4। उसके बाद है याडांग, याडांग वायु के अपर्दनी लक्षण, तो 1 के 4 और 2 के 1, तो 1 के 4 2 के 1, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश, स्वच्छ आसमान, तो स्वच्छ आसमान इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलाज खंड, मलाज खंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो न्यूनतम मिजोरम में है, मिजोरम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो जमशेद जी ईरानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या है 12 और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो एम पॉक्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? तो फ्रांस से खरीदा गया। आगे जो 96 से लेकर 100 तक जो 5 क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।